जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता, हम आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर, दोनों की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इनसे रिलेटेड आज मैं आरपीएफ की आपके लिए 19वीं क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा टारगेट 50 क्लास का है। दोस्तों, ठीक है, अगर आप ये 50 क्लासेस आरपीएफ की देखकर चले जाते हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपके एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का बाहर नहीं जाएगा। आप 50 में से 50 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, बस क्लास को डेली अटेंड करिए। जो क्लास आपके 8 PM पर आती है जीके जीएस की, उसको आप डेली अटेंड करिए दोस्तों, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। क्वेश्चन नंबर 366 बताइए, निम्न में से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? दोस्तों, अंतिम पूछा, गलत कोई नहीं करेगा। विलियम बेंटिंग, वारन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव या कैनिंग? अक्सर बच्चों को यहां पर बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चंस में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, तो आपको पूछा अंतिम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? यहां पर तो अंतिम पूछ लिया, पहला कौन सा था? अगर अंतिम पूछा तो अंतिम का जवाब क्या दोस्तों? बताइए क्या जवाब होगा अंतिम पूछा है तो? अंतिम का जवाब होगा वारेन हेस्टिंग दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब होगा वारेन हेस्टिंग दोस्तों। अंतिम पूछे तो वारेन हेस्टिंग टिक करना है दोस्तों। अगर पहला पूछे बंगाल का गवर्नर, आपको पूछा अंतिम, मैं आपको यहां पर पहला पूछूं तो पहला आप ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव। क्या ध्यान रखेंगे? क्लाइव। ये वही क्लाइव है दोस्तों जिसने सिराजुद्दौला से फाइट करी थी दोस्तों। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, बिहार में ही प्लासी जगह। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि भारत का गवर्नर कौन था? कमेंट करेंगे आप लोग। भारत का पहला गवर्नर कौन था? कमेंट करेंगे। भारत का पहला गवर्नर कौन था? आप लोग कमेंट करिए। भारत का पहला गवर्नर कौन था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये जितने भी लगा रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारत का पहला गवर्नर बताइए। पहला पूछ रहा है दोस्तों, भारत का पहला भी बताना है और अंतिम भी बताना है। भारत का पहला गवर्नर भी पूछा है आपसे और अंतिम भी पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में जवाब दें। आप अपने डाउट क्लियर कर लें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भारत का पहला गवर्नर कौन था? जल्दी से बताएं, भारत का पहला गवर्नर कौन था? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों। विलियम बेंटिंग के दोस्तों। कौन सा है? बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, जो आपको ए ऑप्शन में दे रखा, विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर था। अंतिम पूछे तो अंतिम कैनिंग है। अंतिम कौन है भाई? कैनिंग है। तो ये सारे डाउट आप लोग क्लियर कर लें दोस्तों इस क्वेश्चन से। ठीक है, जो भी आपके लिए पूछे गए, भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग कह लो। ठीक है, और गवर्नर का बंगाल का पहला गवर्नर आप क्या टिक करेंगे? क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम पूछे तो वारेन हेस्टिंग। ये सारे क्वेश्चन के डाउट यहां से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन? कमेंट करें दोस्तों। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं आपके लिए डाउट सेक्शन की ग्रुप बनाया, वहां पर आप अपने जो भी क्वेरीज हो, जो भी किसी से भी रिलेटेड डाउट हो, तो आप वहां पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उस इंस्टाग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पूछा है हेडक्वार्टर दोस्तों, यूनेस्को के बारे में पूछा दोस्तों। चलिए यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताएं। इसकी स्थापना गुरुजी, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, यूनेस्को में सबसे ज्यादा वो कौन सा देश है जिसके सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल मतलब इसमें इंक्लूड है यूनेस्को की सूची में? वो कौन सा देश है? वो पहला सर्वाधिक स्थल किसके? इटली के हैं दोस्तों। इटली सर्वाधिक नंबर पे। इटली कितने स्थल है इसके? 59 से लेके कहीं 58 भी दे रखा होगा, 59 या 58, दोनों में, दोनों ही सही है। ठीक है, और महानिर्देशक कौन है दोस्तों इनके? यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है दोस्तों? वर्तमान 2024 की बात कर रहा हूं। महानिर्देशक कौन है दोस्तों? कमेंट करें जिन बच्चों को आता है। महानिर्देशक की अगर महानिर्देशक पूछ ले तो आंद्रे अंजोल। क्या टिक करेंगे? आंद्रे अंजोल, आंद्रे अंजोल, आंद्रे अंजोल। ठीक है, ये कौन है? इनके महानिर्देशक है। और इसका हेडक्वार्टर आपको क्वेश्चन में पूछा, वो पेरिस में है दोस्तों। अब पेरिस में दोस्तों ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368, निम्न में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है? यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन B1 को, विटामिन ए को, विटामिन B2 को, विटामिन डी को, इन सभी के आपको केमिकल नेम भी बताने हैं, रासायनिक नाम भी बताने हैं। ठीक है, आप इन विटामिन के केमिकल नेम्स भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको पूछा है राइबोफ्लेविन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, तो यहां टिक करेंगे राइबोफ्लेविन के नाम से विटामिन B2 को जानते हैं। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन दोस्तों। अगर मैं बात करूं विटामिन B1 की, तो बताइए थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। क्या है दोस्तों? थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। यहां पर मैं लिख देता हूं, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, अंत तक बने रहना। थायमिन हाइड्रोक्लोराइड,
हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये किसका नाम है? विटामिन B1 का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। क्या भाई? रेटिनॉल। और इस विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं रतौंधी भी टिक कर देता हूं, इससे बीमारी होती है इसकी कमी से, ठीक है, रतौंधी, ठीक है। अब आपको पूछा दोस्तों यहां पर विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो आप टिक करेंगे दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या भाई? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 369। अगर आप लोग दोस्तों ये डेली क्लास देखते हैं ना, मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, दावे के साथ बोल रहा हूं, आपके एक भी जीके जी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास के अंदर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दूंगा दोस्तों। इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं इस क्लास के अंदर। कमला बेनीवाल किस राज्य की राज्यपाल थी जिनका हाल में ही निधन हो गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएफ में पूछ सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से राज्य की दोस्तों राज्यपाल थी जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है? गुजरात को, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की या पंजाब की? तो ये आप टिक करें दोस्तों, कमला बेनीवाल। दोस्तों कमला बेनीवाल के बारे में दोस्तों, ये राजस्थान की भी दोस्तों उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान की भी उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है 1954 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1954 में दोस्तों ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट मतलब, ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है राजस्थान की, ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और 11 साल की अवस्था में दोस्तों इन्होंने गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 आया था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये किस राज्य की राज्यपाल थी? गुजरात की दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इनका निधन दोस्तों 97 वर्ष की आयु में हुआ है, आप लोग ये भी ध्यान रखें। इनका निधन 97 वर्ष की आयु में हुआ दोस्तों, अभी हाल में निधन हुआ। करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370 बताइए, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यशोधरा, महामाया, प्रजापति, गौतमी और इनमें से कोई नहीं। प्रजापति गौतमी तो वो है दोस्तों जिनका इन्होंने लालन पोषण किया था दोस्तों, गौतम बुद्ध का दोस्तों, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका जन्म कहां पे हुआ था दोस्तों? जन्म 563 बीसी में हुआ था। जन्म इनका 563 बीसी में, 563 में जन्म इनका 563 बीसी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में। लुम्बिनी कहां पर है भाई? लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में। लुम्बिनी स्थान कहां पर है? नेपाल में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी में हुई थी। 483 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 480 बीसी में हुई थी दोस्तों। कुशीनगर में इनकी मृत्यु, यूपी का है ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध को अपना जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था दोस्तों, वो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और दोस्तों गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों? उरुवेला बिहार में, बोध गया में हुई थी। उरुवेला बोध गया बिहार में हुई थी दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों, ठीक है। और निरंजन नदी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम क्या है? कमेंट करके बताएंगे। तो इनकी दोस्तों माता का नाम यशोधरा है। ऑप्शन ए को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? बताइए दोस्तों 35वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1951 में। तो दोस्तों कौन सा अधिनियम आया था? कमेंट करिए। 1951 में दोस्तों पहला अधिनियम आया था। पहला अधिनियम में क्या था दोस्तों? नवी सूची को जोड़ा गया दोस्तों, नवी सूची को जोड़ा गया, नवी सूची को जोड़ा गया दोस्तों, नवी सूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। 1956 में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा आता है दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन में क्या था कि राज्यों का भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन होगा दोस्तों, राज्यों का भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? 7वें संविधान संशोधन में क्या था जो आपके 1956 में आया था? उसमें भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, राज्यों का भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन, ठीक है। भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन, भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन, मैं पुनर्गठन लिखता हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और जो आपके 1967 संविधान था दोस्तों, इसमें कौन सा संविधान आया था दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में क्या था दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे, इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाई गई दोस्तों, सिंधी भाषा को इंक्लूड किया था दोस्तों। 14 से दोस्तों सिंधी भाषा 14 थी, 14 से इसको 15वीं भाषा बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। पहले 14 थी और 15वीं भाषा क्या बनी? सिंधी भाषा। और टोटल भाषा हमारे कितनी है दोस्तों? 22 भाषाएं, आप सभी को पता है। और 1974 में दोस्तों 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। उसमें दोस्तों इसका सही जवाब सी ऑप्शन। उसमें क्या हुआ था कि सिक्किम को दोस्तों
किसका शाही राज्य से हटाकर राज्य का दर्जा मिला। और जो 35वां संविधान संशोधन 1975 में आया था उसमें क्या हुआ कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 22वां राज्य बन गया दोस्तों। सिक्किम 22वां राज्य बन गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 372 बताइए, निम्न में से लावणी नीति छोड़ो दोस्तों, यहाँ नीति नहीं होगा, माफी चाहता हूं, यहाँ नृत्य है दोस्तों, नृत्य, ठीक है। यहाँ पे नृत्य है, यहाँ पर क्या है भाई, नृत्य है, नृत्य, ठीक है। निम्न में से लावणी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस राज्य का? नागालैंड का, महाराष्ट्र का, सिक्किम का या मिजोरम का? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपके एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, लावणी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? सभी बच्चे बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे, महाराष्ट्र का है दोस्तों। अभी अभी महाराष्ट्र का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, किसी को पता है? 1 मई को, अभी हाल में 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र का 1 मई को स्थापना दिवस मनाया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा, ठीक है। और दोस्तों 1 मई को और किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? गुजरात का। आप सभी को पता है 1 मई को गुजरात का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात राज्य का भी स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों, ठीक है। स्थापना दिवस, स्थापना, ठीक है। अभी हाल में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अभी हाल में 49वां दोस्तों स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273, खुरपताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? खुरपताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या राजस्थान? कमेंट करेंगे। खुरपताल और देवताल, खुरपताल, देवताल, देवताल, ठीक है, राकसताल, राकसताल, खुरताल, देवताल, राकसताल, नैनीताल। ये जो भी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, नैनीताल, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो खुरपताल, देवताल, राकसताल, नैनीताल, ये चारों की चारों झीलें आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये चारों की चारों झीलें दोस्तों उत्तराखंड की हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। लोनार झील कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, राजस्थान में डिडवाना, सांबर और दोस्तों पचपदरा, राजसमंद, ये सारी की सारी झीलें राजस्थान की है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप क्लास को अंत तक वॉच करिए, आपके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 374 बताइए, निम्न में से किस देश में 2400 मीटर ऊंचा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। भारत, भूटान, अमेरिका, फ्रांस? कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? निम्न में से किस देश में 2400 मीटर ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया? करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें भाई। क्लास को अंत तक वॉच करें, इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए 374 का जवाब। तो बी ऑप्शन भूटान टिक करेंगे भाई, भूटान में है दोस्तों सबसे ऊंची 2400 मीटर ऊंचाई का पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला गया भूटान में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भूटान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? कमेंट करें, जो बच्चे इंग्लिश में सुन लें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, और हिंदी में भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी दोस्तों, कैपिटल क्या? राजधानी, राजधानी, राजधानी या फिर कैपिटल। भूटान की कैपिटल बोल दो या फिर राजधानी बोल दो, कैपिटल। भूटान की कैपिटल बोलो या राजधानी। कैपिटल क्या? थिम्पू। क्या है भाई? थिम्पू, थिम्पू। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375 का जवाब दे। निम्न में से कौन सी एक मास्टर ग्रंथि है? पीनियल, अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड? बताइए, बताइए व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड्स? बताइए दोस्तों व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड्स? बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा? व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड्स इन द गिवन ऑप्शंस? इंग्लिश वाले ध्यान रखें, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय, थाइमस या पिट्यूटरी ग्लैंड्स? पीनियल ग्लैंड्स, अग्नाशय या फिर थाइमस ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड्स? तो बिल्कुल आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स टिक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376 बताइए। जफरनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जफरनामा रचना निम्न में से किसकी है? गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती। हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कमेंट करें। आर्य समाज के संस्थापक है, आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कब करी? 1875 में दोस्तों, 1875 में दोस्तों इन्होंने क्या करी? आर्य समाज की स्थापना करी है, ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ठीक है।
गुरु नानक देव दोस्तों, बताइए दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है जपूजी, इनकी एक पुस्तक है जपूजी, जपूजी इनकी पुस्तक है, जपूजी इनकी क्या पुस्तक है दोस्तों। तलवंडी नामक शहर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, और मृत्यु करतारपुर में हुई थी, और करतारपुर इन्होंने ही बसाया था दोस्तों। लंगर व्यवस्था को भी इन्होंने शुरू कराया था। इनके एक पुत्र था श्रीचंद, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? स्वामी विवेकानंद में। तो बात टिक करेंगे गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, ठीक है। तो जफरनामा रचना किसकी? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। सिखों के पहले नंबर के गुरु गुरु नानक देव, सिखों के 5वें नंबर के गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है। सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों, इनकी मृत्यु जहांगीर ने करवाई दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अजंताओं की गुफाओं में यूनेस्को की कब सूची शामिल हुई दोस्तों? बात क्वेश्चन आपको यह पूछा है कि यूनेस्को की जो सूची है ना, उसमें अजंताओं की गुफाओं को कब शामिल किया गया? 1984, 1983, 1985, 1987। कमेंट करिए दोस्तों। यहां पर पूछा आपको अजंताओं की गुफाएं। दोस्तों अजंताओं की गुफाएं कहां पर है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अजंताओं की गुफाएं भारत के किस राज्य में? तो आप ध्यान रखेंगे, अजंताओं की गुफाएं महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है। यहां पर अजंता की गुफाएं पूछिए दोस्तों, ठीक है। मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एलोरा की गुफाएं बताइए आप लोग कहां पर है और कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं बोलो। आगरा का ताजमहल बात कर लो, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला। मैं ताजमहल ऐसे लिख रहा हूं, आगरा का किला बताइए, आगरा का किला। इन ये जो चार आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, एक तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, आगरा का किला, इनको यूनेस्को की विश्व सूची में कब शामिल किया गया बताइए। अगर बात करें इन तीनों की, ध्यान रखना हमेशा 1983 में, इसलिए मैंने आपको चारों साथ में लिखा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला, इन तीनों को यूनेस्को में दोस्तों 1983 में शामिल किया गया। तो आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378 बताइए, जवाहर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। गुजरात में आप कांडला बंदरगाह ध्यान रखेंगे, कांडला, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में आप कौन सा बंदरगाह ध्यान रखेंगे? काकीनाडा, काकीनाडा, काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में आपको पूछा है जवाहर बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 379, ऑस्कर पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को अंत तक वॉच जरूर करना। अगर आपको, चाहे आप भले जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो और भले आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, भले सब इंस्पेक्टर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना हो सके उतना इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आएगा अपने मित्रों में, चाहे फेसबुक पे, चाहे टेलीग्राम, चाहे इंस्टाग्राम पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है आप वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। इस्माइल कादरी, विनोबा भावे, बानू अथैया, तन्वी शाह। चलो बात करते हैं दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में करी गई दोस्तों। इसके लिए जो पहली फिल्म नामित की गई थी वो मदर इंडिया थी दोस्तों। और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? भानु अथैया दोस्तों। कौन थी? भानु अथैया सही जवाब जाएगा, ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार का जो दोस्तों लाइफ टाइम अवार्ड है ना ऑस्कर पुरस्कार का, 1992 में किसे दिया गया? सत्यजीत रे को दिया गया। 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया, सत्यजीत रे को दिया गया 1992 में, ठीक है। और ये विनोबा भावे आप ध्यान रखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों। विनोबा भावे के नाम आप ध्यान रखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है दोस्तों। पहली महिला थी विनोबा भावे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और प्रथम पुरुष पूछ ले तो चिंतामन देशमुख ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तन्वी शाह का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों, संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। पहले अगर पुरुष पूछे तो आप क्या ध्यान रखेंगे? पंडित रविशंकर सितार वादक दोस्तों, ये पहले पुरुष थे। अगर महिला पूछ ले तो तन्वी शाह है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा है। इस्माइल कादरी का क्या ध्यान रखेंगे? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 में इस्माइल कादरी को मिला था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, आप अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 380, फीफा द्वारा पहला महिला विश्व कप क्लब कब
कराया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। फीफा द्वारा पहला महिला क्लब विश्व कब कब कराया जाएगा? विश्व कप दोस्तों कब कराया जाएगा? 2025 में, 2026 में, 2027 में, 2028 में? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करें जिन स्टूडेंट को आता है करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? 2026 में दोस्तों। कब कराया गया? 2026 में कराया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 381, कृष्ण नायर का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। बात करें भारतनाट्यम की, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु का शास्त्र नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्र नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है। कथकली आपके केरल की दोस्तों, ठीक है, और कथक आपके यूपी का शास्त्र नृत्य है, ठीक है। भारतनाट्यम, ठीक है। आपको पूछा है कृष्ण नायर का संबंध दोस्तों, आपको कृष्ण नायर का संबंध बताना है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों कृष्ण नायर का संबंध किस राज्य से, किस शास्त्र नृत्य से? तो वो है कथकली दोस्तों। यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे दोस्तों, कथकली है दोस्तों। किसने ऑप्शन सी को टिक किया है? किसने ऑप्शन सी को टिक किया? मृणालिनी साराभाई का भी संबंध इन्हीं से है दोस्तों। और भी लिख लो दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं मृणालिनी साराभाई, ठीक है। ये जो भी लिख रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भी कथकली से ही है। और आनंद शिवरमन भी ध्यान रखेंगे, आनंद शिवरमन, ठीक है, आनंद शिवरमन, ठीक है। भारतनाट्यम में भी इंपॉर्टेंट कलाकार हैं दोस्तों, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्ण मूर्ति, रुक्मणी देवी, अंदल, टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवास, MK सरोज, SK सरोज, ये सारे के सारे दोस्तों आपके भारतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कुचिपुड़ी का राधा रेड्डी, शोभना नायडू, ये सारे कुचिपुड़ी के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 382 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स आपके सामने। निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? बताइए, हीलियम के, नियोन के, आर्गोन के, या उपयुक्त सभी? क्लास को अंत तक वॉच करिए, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा आपके, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों क्लास की PDF चाहिए, मैंने अभी तक RPF की 18 क्लास कंप्लीट करा दी, यह आज RPF की 19वीं क्लास है दोस्तों। और हर इस क्लास की PDF की दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। सारी क्लास की आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, RPF भर्ती 2024 की दोस्तों। वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी GK GS की, ठीक है। बताइए दोस्तों, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन ऑर्गन दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 383, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? टिक करें तो यहां पर मध्य प्रदेश टिक करेंगे। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट, सर्वाधिक वन भी पाए जाते हैं और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा नदी पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात देखने को मिलते हैं। एक तो कपिल धारा जलप्रपात, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नर्मदा नदी, पहले मैं लिखूंगा नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी पर दो जलप्रपात देखने को मिलेंगे। पहला आप ध्यान रखेंगे कपिल धारा जलप्रपात, और दूसरा धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों के दोनों क्या भाई? जलप्रपात है, जलप्रपात, वाटरफॉल है दोस्तों, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स किस रिवर्स पर है? नर्मदा रिवर्स पे। फर्स्ट इज कपिल धारा एंड सेकंड इज धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाटरफॉल, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों आपको कि MP की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट चोटी क्या है? MP की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों? आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्या होगा जल्दी से बताइए। आप सभी ने देखा होगा कि जो सतपुड़ा रेंज है, वहां पर सतपुड़ा रेंज MP में फैली हुई है, ठीक है। और MP में दोस्तों सतपुड़ा रेंज टूटा फूटा पर्वत है, ठीक है। टूटा फूटा पर्वत में दोस्तों राजपीपला की पहाड़ियां, ठीक है, और महादेव की पहाड़ियां और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो दोस्तों महादेव की पहाड़ियां, वहीं पर एक चोटी देखने को मिलती है, धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ पीक देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है, धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 384 बताइए, क्वेश्चन नंबर 384 बताइए, निम्न में से भारत की सर्वाधिक
सीमा दोस्तों, सर्वाधिक सीमा लिखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ थोड़ा सा, सीमा लिखिए, सर्वाधिक सीमा। बताइए अब आप लोग, निम्न में से भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। आपको सर्वाधिक पूछा है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा पूछा है, और सबसे कम पूछ लूं मैं तो आप लोग बताइए सबसे कम किसके साथ लगती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, कमेंट में बताएं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे जल्दी से। सबसे कम आपको पूछा सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है वो भी बताना है, और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है ये भी बताना है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो बात करें सर्वाधिक, देखो सबसे पहले हम कम सीमा बोल रहे हैं, तो कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान किसके साथ लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान। ठीक है, किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, सीमा का इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, हाईएस्ट बाउंड्री हमारी कंट्री की किसके साथ लगती है? तो आप ध्यान रखेंगे वो है बांग्लादेश। हाईएस्ट बाउंड्री हमारी कंट्री की किस देश के साथ लगती है? किस कंट्री के साथ लगती है? बांग्लादेश। कितनी लगती है? कितनी किलोमीटर? 1496 यानी 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, और सबसे कम पूछा आपको अफगानिस्तान में कितनी है गुरुजी? इसकी सीमा है 106 किलोमीटर, सबसे कम। लोवेस्ट बाउंड्री किसके साथ लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान। ठीक है, लोवेस्ट बाउंड्री किसके साथ? अफगानिस्तान। हाईएस्ट बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ध्यान रखेंगे 3323 की किलोमीटर की सीमा लगती है। भूटान के साथ 699 की सीमा लगती है, 699 किलोमीटर भूटान के साथ। ठीक है, ये चारों जो भी इंपोर्टेंट है वो आपके सामने है। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। स्टूडेंट सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको सारी क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो, इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, लाइक में कंजूसी ना करें, क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने सभी मित्रों में शेयर भी कर दिया करो। आप भी देखिए, उन्हें भी शेयर करिए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। अशोक की वो पत्नी कौन सी थी जिसने सर्वाधिक उन्हें प्रभावित किया है? ठीक है, अशोक की वो पत्नी कौन सी थी जिन्होंने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया है दोस्तों? चांडिलिका, चारुलता, करुवकी या फिर शोरसेनी। ठीक है, बात करें अशोक की दोस्तों, आप सभी को पता कलिंग का युद्ध बहुत चर्चित रहा दोस्तों। कलिंग का युद्ध अशोक का कभी नहीं भूलेंगे। कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध से दोस्तों अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों आया। ठीक है, कलिंग का युद्ध आप सभी को पता है गुरुजी, ये हुआ था 261 में। कब हुआ था भाई? ये हुआ था 261 बीसी में ये युद्ध हुआ था। कलिंग दोस्तों वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ है? वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा। ठीक है, और दोस्तों कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था? इसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? इसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। तोसली इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तोसली इसकी राजधानी हुआ। वहां पे राजा कौन थे? पद्मनंद। ठीक है, पद्मनाथ। राजा पद्मनाथ के साथ अशोक ने युद्ध लड़ा था दोस्तों। ठीक है, उस युद्ध में दोस्तों पद्मनाथ हार जाते हैं, अशोक जीत जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हार जीत तो हुई नहीं थी दोस्तों। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद दोस्तों पहले देखो, युद्ध से पहले अशोक की नीति कौन सी थी? भैरी घोष की नीति थी दोस्तों। ठीक है, मारकाट की नीति थी। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद दोस्तों बहुत सारा दोस्तों रक्तपात देख लिया दोस्तों। कहा जाता है इनकी जो प्रेमिका थी उनकी दोस्तों, कहा जाता है कि मतलब गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, तो उसके चलते दोस्तों ये क्या करते हैं? शांत नीति अपना लेते हैं दोस्तों, शांत नीति को अपना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो वो कौन सी पत्नी थी? करुवकी, जिनसे ये प्रभावित थे। सी ऑप्शन। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट किया करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस क्लास के अंदर। ठीक है, इससे मेरे को क्या आप पता चलेगा मेरे किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी चल रही है। और इस क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। ये डाउट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप लोग यहाँ बेझिझक होकर कमेंट करें आपके जो भी डाउट हैं। ठीक है, आज ये हमारी आरपीएफ की 19वीं क्लास कंप्लीट होती है। आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है चैनल पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लिए। अगर आपको 50 में से 50 जीके जीएस के क्वेश्चन सही करने हैं दोस्तों, तो आप लोग ये क्लास डेली देखा करें दोस्तों। डेली 8 PM पर ये क्लास आती है। जल्दी से इस क्लास को डेली बेसिस पर देखा करें दोस्तों।
ठीक है। क्लास अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे दोस्तों। आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिया करें ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊंगा ना तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। क्लास का टाइम सभी को पता है भाई 8 PM रहता है दोस्तों। 8 PM क्लास का टाइम रहता है, आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और जरूर आप हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी एक ना एक स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करके जाएगा क्लास। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ लाइन वाइज मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, उन पीडीएफ का फायदा उठाइए दोस्तों। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, आपका भी फर्ज बनता है मेहनत करने का दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, ठीक है। बाकी क्लास का टाइम यही रहेगा दोस्तों 8 PM। कल हम इसी टाइम पर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।